शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द्वितीयाय तस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये सदाहम्। एकः कर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो, नानारूपेषु एकरूपोऽसि अरूपः। यद्वत् प्रत्यप्सु अर्कः एकोऽपि अनेकः, तस्मात् नान्यं त्वां वीने। और अगले 12 माह के लिए दोनों प्रभु शिव शंकर शंभु की पूजा में लीन रहे। 12वें माह के अंतिम दिवस पर उठिए आप दोनों। आपकी पूजा पूर्ण हुई। बताइए, मुझसे क्या अभिलाषा है आपकी? प्रभु, आपको तो सब ज्ञात है। आपसे कहाँ अपने भक्तों की कोई अभिलाषा छुपी रह सकती है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं स्वयं अवतार लेकर आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और पिछले 12 माह से जिस स्रोत का आपने निरंतर जाप किया है, उस स्रोत को अभिलाषाष्टक स्रोत के नाम से जाना जाएगा। अभिलाषाष्टक तो वही स्रोत है ना लंकेश, जिसका 12 माह के लिए प्रतिदिन 108 बार जाप करने से प्रभु कृपा के रूप में उनके भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती है। हाँ गौरी पुत्र, प्रभु महादेव की कृपा से वो दिवस भी आ गया जब देवी सुचिस्मती ने प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु के ग्रहपति अवतार को जन्म देने वाली थी। सर्वत्र ऐसे शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं मुझे, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद तरंगों से पुलकित हो गया है। अवश्य प्रभु का आगमन होने वाला है, जिसके कारण संपूर्ण प्रकृति आनंदित है।
प्रभु आ गए प्रिय। इसमें तो मुझे मेरे प्रभु महादेव ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम अपने पुत्र का नाम अपने प्रभु के अनेकों नामों में से किसी एक नाम से संबोधित करेंगे। हमारे पुत्र का नाम होगा गृहपति। स्वयं प्रभु ने अवतार लिया था। प्रकृति आनंदित थी। ऋषि विश्वानर एवं सुचिस्मति की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। किंतु ऋषिवर के पुत्र पर अग्निदेव के प्रकोप का संकट अभी भी छाया हुआ था। आज आप जितने प्रसन्न हैं ऋषिवर, दुर्भाग्यवश कल आपको उससे कहीं अधिक दुखी होना पड़ेगा। अर्थात जो शाप अग्निदेव ने ऋषि विश्वनर को दिया था, समय आते ही वो उसे फलित भी करने वाले थे। अब तो श्रृंगी जी की शक्ति भी शिथिल पड़ती जा रही है। मेरी शक्तियां क्षीण पड़ रही हैं और मैं अपना संतुलन खो रहा हूँ। आप तीते आइए दीदी आइए। अब तो एकमात्र आप ही शेष बचे हैं नंदी जी। देखते हैं कि आप कब तक इसी प्रकार स्थिर रहकर मुझ पर अपनी शक्ति का प्रभाव बनाए रखने में सफल रहते हैं। कुछ भी हो जाए लंकेश, मैं कदापि नहीं थकूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थकेंगे आप, अवश्य थकेंगे आप नंदी जी, किंतु लंकेश रावण को उसके स्थान से तनिक भी नहीं डिगा सकेंगे आप। ये तो आपका सौभाग्य है लंकेश कि आपके हाथों में प्रभु के आत्मलिंग हैं। अन्यथा मैंने अपनी तपोशक्ति से आपको कब का भस्म कर दिया होता। आत्मलिंग मेरे पास है, ये तो आपका भी सौभाग्य है नंदी जी। अन्यथा मैं इस विचित्र वन को एक भीषण और भयानक युद्ध स्थल में परिवर्तित कर देता। कृपा कर आप इस चुनौती को युद्ध का कारण मत बनाइए। और लंकेश, यदि आप अपने स्थान से अस्थिर होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुझे प्रभु गृहपति की पूर्ण कथा सुनाने की कृपा ही कीजिए। फिर आगे क्या हुआ? वो ऋषि पुत्र शिशु स्वयं प्रभु के अवतार हैं। ये ज्ञात होने पर भी क्या अग्निदेव ने अपने शाप को निष्प्रभाव नहीं किया? शाप नन्हे जीव को दिया गया हो या परमात्मा को, वो तो फलित होकर ही रहता है। जहां अग्निदेव ऋषिवर के पुत्र गृहपति के प्रभु अवतार से अवगत नहीं थे, वहीं प्रभु गृहपति के आयु और आकार में वृद्धि होने लगी थी और ऋषि विश्वनर ये मान के निश्चिंत थे प्रभु के अवतार को अग्निदेव कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। इसलिए वो तो उनके श्राप को जैसे भूल ही गए थे। इसी प्रकार समय बीतने लगा और गृहपति अब एक बुद्धिमान बालक में परिवर्तित हो गए।
त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से दिवी है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। और अग्निदेव के शाप के फलित होने की आयु में पहुंचने के पूर्व प्रभु गृहपति अपनी शिक्षा पूर्ण ही नहीं कर चुके थे, अपितु उन्होंने अन्य शिष्यों को शिक्षा प्रदान करना आरंभ किया। अर्थात प्रणव वो दिव्य स्पंदन है जिनसे सभी कुछ प्रकट हुआ। ओम स्वर में नहीं 3 अक्षर आ ऊ म, 3 दिव्य ऊर्जाओं और शक्तियों अर्थात त्रिमूर्ति ब्रह्मदेव, विष्णु और शिव के साथ उन्हें पूर्णता प्रदान करने वाली त्रिदेवियों माता सरस्वती, माता लक्ष्मी एवं माता पार्वती के भी प्रतीक है। इसलिए ओम से ही संसार के सृजन, पालन एवं परिवर्तन की तीनों अवस्थाओं का नियंत्रण होता है। जिस आयु में बालक अपनी शिक्षा आरंभ करते हैं, उस आयु में बालक गृहपति अन्य बालकों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्रभु महादेव के अन्य अवतारों में उनके बाल स्वरूप के दर्शन के उपरांत अब पुनः हमें वही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु गृहपति के बाल स्वरूप को देखकर मेरा मन तो यही करता है कि इनकी दिव्यता को निहारती ही रहूं। क्या हुआ प्रभु, आप अचानक से इतने चिंतित क्यों हो गए? अभी तो हम मन भरकर प्रभु के इन सौम्य बाल रूपों का दर्शन भी ना कर सके, और अब इनके जीवन पर संकट छाने वाला है। ओम तीनों का अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य और तीनों लोकों के साथ तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस के भी प्रतीक हैं। इसलिए ओम स्वर के जाप का उचित प्रभाव हमें तभी प्राप्त होगा जब हम इसका उच्चारण 3 बार अवश्य करेंगे। और इस जाप से स्वयं को दैविक, भौतिक और आत्मिक पीड़ाओं से मुक्त करवाकर स्वयं में सत्व और आंतरिक समरसता का संचार करने में सफल होंगे। अद्भुत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे हे प्रभु, सुगंधिं ऐसे महान पुत्र को पाकर हम धन्य हो गए। प्रभु ब्रह्मदेव, एक माता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ भी नहीं। किंतु अब जो होने वाला है उससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं। ऐसा क्या होने वाला है प्रभु? अर्थात देवी सुषिष्मती को अग्निदेव के श्राप का कोई ज्ञान नहीं। कहीं ब्रह्मदेव अग्निदेव के शाप का उल्लेख तो नहीं कर रहे हैं? मैं अग्निदेव आपको श्राप देता हूँ कि जिस अग्नि को आप बार बार रोक रहे हैं वही अग्नि आपकी संतान की आयु के 13वें वर्ष के आरंभ में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। क्या आपने अभी तक देवी सुषिष्मती को उसके बारे में अवगत नहीं कराया? इन्होंने मुझे किससे अवगत नहीं कराया प्रभु? बोलिए ना स्वामी, आपने क्या नहीं बताया मुझे? मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं ये सच अभी भी बताने में असमर्थ हूँ। आपका पुत्र क्या होगा मेरे पुत्र को प्रभु? आपके पुत्र बालक गृहपति के जीवन का अब अधिक समय शेष नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अग्निदेव के श्राप के कारण जब आपका पुत्र 13 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा तब अग्निदेव के प्रकोप से प्रभावित होकर उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी, स्वामी, ये सत्य नहीं है ना? ये असत्य है ना? कुछ तो बोलिए स्वामी। ये सत्य स्वीकार करने में मुझे भी अपार कष्ट हो रहा है देवी सुचिष्मती। मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारा पुत्र स्वयं महादेव का अवतार है, इसीलिए उस पे इस शाप का कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रभु, आपको तो ज्ञात होना चाहिए ऋषिवर, वरदान हो अथवा श्राप, सामान्य जन हो अथवा स्वयं परमात्मा, उसका प्रभाव तो सभी पर पड़ता है। तो प्रभु, मैं अपने पुत्र को अल्पायु में मृत्यु के मुंह में जाता हुआ नहीं देख सकता। कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा जिससे हम अपने पुत्र को सुरक्षित रख सकें। हम पे कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। हमारे पुत्र की रक्षा का कोई तो उपाय सुझाइए प्रभु, कोई तो उपाय सुझाइए। उपाय? कैसा उपाय?